ओके, तो यहाँ पे जो थियोरम आएगा आप क्या यूज करोगे? थियोरम ऑन एक्सटर्नल डिवीजन आएगा सबसे पहले। तो ये वाले पार्ट में सबसे पहले पीपी को मल्टीप्लाई करोगे उसके बाहर के साइड से, तो मतलब यहाँ पे पीएस आएगा, ये इक्वल टू रहेगा पी आर इंटू यहाँ पे क्या आएगा, पी क्यू आएगा। ओके, अब पीटी, पीटी आपको कितना दिया है? ओके, पीटी दिया है क्या? नहीं, पीटी एज इट इज आएगा। पी एस आपको दिया है 8, पी आर आपको दिया है क्या? नहीं, आपको ये क्यू आर 10 दिया है, पी क्यू 6 दिया है। तो ये जो पी आर आएगा दैट विल बी 10 प्लस 6 इंटू पी क्यू कितना है? 6 है, तो ये कितना होएगा? 16 इंटू 6 अपॉन 8 इक्वल टू क्या आएगा? पीटी आएगा। तो पीटी इक्वल टू कितना आ रहा है? इट इज कमिंग आउट टू बी, अभी आपको क्या ढूंढना है? टीएस ढूंढना है। तो अब टीएस कैसे ढूंढ सकते हो? सबसे पहले चीज, यहाँ पे पी एस आपको कितना दिया है? 8, पी टी आपने ढूंढ के निकाला कितना है? 12। तो पी एस प्लस एस टी इक्वल टू पी टी रहेगा, पी टी 12 है, पी एस हमने अभी ढूंढ निकाला कि ये कितना है? 8। आपको टी एस ढूंढ के निकालना है, तो टी एस इक्वल टू रहेगा 12 माइनस 8 विच इज टी एस का वैल्यू। अब सबसे पहले चीज यहाँ पे सॉल्व कैसे करोगे? सबसे फर्स्ट आप यूज करोगे यहाँ पे टैंजेंट सीकेंट थ्योरम। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखना। ये डायग्राम में सबसे पहले आपका टैंजेंट कौन है? डीएफ आपका टैंजेंट है। फिर आपका सीकेंट यहाँ पे कौन है? डीई आपका क्या है? यहाँ का सीकेंट है। सबसे पहले आप क्या यूज करोगे? ऑफकोर्स आपको टैंजेंट सीकेंट थ्योरम यूज करना। ठीक है, तो सबसे पहले अप्लाई करके रखो। तो ये अप्लाई करने से क्या होएगा? टैंजेंट का स्क्वायर ये इक्वल टू क्या रहेगा? जो एक्सटर्नल साइड है, एक्सटर्नल साइड कौन है? डीजी इंटू यहाँ पे क्या होएगा? जो बड़ा साइड है, तो बड़ा साइड यहाँ पे कौन है? डीई है। ठीक है, तो इसको रहने दो वैसे का वैसे। अब इसके आगे का पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ई एफ डी, एंगल ई एफ डी ये क्या रहेगा? 90 डिग्री, क्योंकि टैंजेंट सर्कल को 90 डिग्री पे कट करता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या यूज करोगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो ये ट्राइंगल में 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड कौन है? डीई है। तो डीई स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा? ई एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर रहेगा। तो डीई का स्क्वायर, डीई ये आपको ढूंढ के निकाल रख दो ऐसे। ई एफ, ई एफ क्या? डायमीटर है। डायमीटर इज 2 टाइम्स द रेडियस एंड इसका स्क्वायर होएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा? डीएफ स्क्वायर आएगा। आपको ये डीएफ स्क्वायर नहीं चाहिए तो आप क्या करो? ये डीएफ स्क्वायर को इधर ही रखो, यहाँ पे डीई स्क्वायर लिखो, प्लस 2r स्क्वायर यहाँ गया तो माइनस 2r स्क्वायर होएगा। 2 का स्क्वायर इज 4, r का स्क्वायर इज r स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। इस तरफ भी डीएफ है, इस तरफ भी डीएफ है, तो इसका मतलब दोनों का साइड्स क्या है? सेम। अब इसको क्या करोगे? फ्रॉम 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे लिखना डी एफ स्क्वायर, सॉरी डी एफ स्क्वायर नहीं, यहाँ पे आएगा डीजी इंटू जी, सॉरी डीई, ये इक्वल टू आएगा डीई स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर आएगा। अब इसमें से कौन कौन चाहिए आपको? एक तो डीई चाहिए, ओके, और दूसरा आपको क्या चाहिए? 4r स्क्वायर। तो 4r स्क्वायर को इस तरफ लेके जाओ तो प्लस 4r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे डीई स्क्वायर
माइनस डीई इंटू क्या होएगा, डीजी होएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में डीई कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, डीई माइनस डीजी आएगा। अब आप खुद सोचो, डीई तो ये पूरा पार्ट है, इसमें से जीडी को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे जीई बचेगा। ये हमारा क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख के रखो। सबसे पहले है हम लोग डिफरेंट जो पार्ट्स है सर्कल का, तो सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले रहता है एक कॉर्ड। कॉर्ड क्या करता है, कॉर्ड का सिंपल प्रॉपर्टी है, इसका काम क्या रहता है, सर्कल को दो पॉइंट्स पे ज्वाइन करना। तो यहाँ पे ए बी, इसको आप क्या बोलोगे, कॉर्ड। ये क्या करता है, सर्कल को ज्वाइन टू पॉइंट्स पे कर। नेक्स्ट आता है दैट इज डायमीटर। यहाँ पे हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, चलो इसको रेड से बनाता हूं। तो ये आएगा सी डी आएगा। तो ये जो सी डी है ये बेसिकली क्या है, आपका डायमीटर। डायमीटर का स्पेशलिटी क्या है, सर्कल को टू पॉइंट्स पे ज्वाइन करता है प्लस सेंटर को भी कनेक्ट करता है। चलो ये हो गया, ए बी और सी डी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है दैट इज रेडियस। चलो ये ओ रहेगा, ये ई रहेगा। ओ ई को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस। रेडियस क्या करता है, सर्कल को वन पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करता है, सेंटर के साथ ज्वाइन करता है। तो ये हो गया हमारा रेडियस से रिलेटेड पार्ट। ये तीन हम लोग का सबसे फर्स्ट वाला था। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, तो सबसे पहले है डायमीटर, ये क्या रहता है, रेडियस का डबल। दूसरा एक और चीज है, ये जरा ध्यान देना। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉर्ड को अगर मैंने सपोज सेंटर से 90 डिग्री एक परपेंडिकुलर लाइन बना दिया, सपोज ये हमारा क्या है, ई सी और डी है, तो आपको सपोज डी ई पूछा रहेगा, तो ये क्या रहेगा, हाफ ऑफ ई सी रहेगा। इसका रीजन क्या है, तो आप लिखना परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड bisects the chord। चलो ये एक पार्ट हो गया। अब हम लोग इसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट था दैट वाज रिलेटेड टू tangent एंड secant। ये हमारा क्या रहेगा, tangent। tangent क्या करता है, सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता है एक्सटर्नली। और नेक्स्ट आता है secant। secant आपका जो सर्कल है इसको दो पॉइंट्स पे कट करता है एंड कहां पे जाता है, एक्सटर्नल पे जाता है। सबसे पहले चीज, चलो ये आएगा ए पी। सबसे पहले चीज यहाँ पे आप लाइन एल लिख सकते हो। लाइन एल जो है ये किसके साथ बिहेव करता है, टैंजेंट। टैंजेंट क्या करता है, सर्कल को वन पॉइंट पे टच करता है, लेकिन कैसे, एक्सटर्नली। नेक्स्ट आता है रे ए बी। तो रे ए बी किसके साथ एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज द सीकेंट। ठीक है, सीकेंट क्या करता है, इट इज रे joining two points on circle and going out externally।
उसके बाद टैंजेंट का जस्ट एक प्रॉपर्टी है जो इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी रहना चाहिए। सपोज ये आपका टैंजेंट है, ये लाइन, तो सेंटर से जो भी आप पॉइंट, मतलब टैंजेंट को किधर भी आप ज्वाइन करोगे तो ये एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो ये याद रखना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर्टी, रेडियस फ्रॉम सेंटर टू tangent इज परपेंडिकुलर। ये प्रॉपर्टी आपको पता रहना चाहिए, सम्स में था, यहाँ तक पहले लिख लेना। अब ये जो है ये सेंट्रल एंगल एंड इंस्क्राइड एंगल केस पे है। सपोज ये हमारा क्या है, सिर्फ पहला वाला आर्क है, ये O, ये A और ये C। तो एंगल AOC ये क्या है, ये एक सेंट्रल एंगल है सबसे पहले। ओके, एंड ये इक्वल टू कितना रहेगा, मेजर ऑफ आर्क AC जितना रहेगा। सबसे पहले चीज, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। दूसरा है ये जो पॉइंट है, ये आपका पॉइंट D रहेगा। तो ये जो है एंगल ADC, ये AO है, ये किसके साथ एक्ट करता है, इसको आप बोलते हो इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल क्या रहता है, हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ये इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AC। बहुत ही सिंपल रहता है ये पार्ट, इजी है समझने को भी। ओके, अब सबसे पहले चीज इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है, ये तो थर्ड हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज है जो आपको पता रहना चाहिए, दैट इज इसके रिलेटेड जो कोरोलरीज है। सबसे पहला कोरोलरी इज कि सपोज ये आपका डायमीटर है, और चलो इसका नाम देते हैं A B, एंड यहाँ पे O है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, आर्क AB जो रहेगा ये कितना रहेगा, 180 डिग्री। कब 180 रहेगा, जब आपका AB जो है ये किसके से एक्ट कर रहा है, एज द डायमीटर जैसे। ये सबसे पहले। नेक्स्ट आता है, सपोज ये एक एंगल एक्सटेंड कर रहा है, तो ये कैसे टाइप का एंगल रहेगा, इंस्क्राइब्ड एंगल रहेगा। तो एंगल AEB जो रहेगा ये क्या रहेगा, हाफ ऑफ आर्क AB, एंड इसका वैल्यू जो भी रहेगा ये कितना रहेगा, 90। ये सबसे पहला प्रॉपर्टी हो गया। अब जो दूसरा प्रॉपर्टी है, दैट इज सपोज यहाँ पे आप दो पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हो, एक यहाँ पे ज्वाइन हुआ, दूसरा इधर ज्वाइन हुआ। तो सपोज चलो इसका नाम देते हैं AC, इसका नाम देते हैं B, और इसका नाम D। तो याद रखना यहाँ पे एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADC रहेगा, और ये इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क। ऐसा रीजन क्यों है, क्योंकि दोनों के लिए सेम आर्क यूज होएगा ना, दैट इज आर्क AC, और दोनों इंस्क्राइब्ड एंगल है तो क्या रहेगा, आर्क AC का क्या रहने वाला है, हाफ रहेगा। फिर और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज एक सम भी इसके ऊपर बेस्ड था। ये आपका कॉर्ड AB है, एंड ये आपका कॉर्ड क्या है, CD। ध्यान देना, अगर इफ AB इक्वल टू क्या रहेगा, CD रहेगा, देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, आर्क AB ये इक्वल टू क्या रहेगा, आर्क। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि इससे रिलेटेड एक सम भी हमने किया था जिसमें हम लोग अटक रहे थे। तो ये जो आर्क रहेगा फर्स्ट वाला, एंड यहाँ पे ये जो आर्क बन रहा है, दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे से इक्वल। यहाँ तक लिख लेना।
फिर लास्ट वाला आज का जो पार्ट था वो खत्म कर देते हैं। चलो सबसे लास्ट का जो पार्ट है वो लिखते हैं। लिखना, दैट इज फिफ्थ वाला पार्ट। तो यहाँ पे लिखो tangent secant, एंड यहाँ पे आगे आप लिख सकते हो कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज लिखना। तो सबसे पहले है थ्योरम ऑन इंटरनल डिवीजन, ए बी सी डी और ई। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ए बी इंटू बी सी, ये इक्वल टू क्या रहेगा, बी डी इंटू डी ई। इसको आप क्या बोलोगे, थ्योरम ऑन इंटरनल डिवीजन। ये सबसे पहला हो गया। अब सेकंड वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हो। चलो ए बी सी डी ई। तो यहाँ पे ए सी इंटू इसके बाहर का साइड कौन है, ए बी, ये इक्वल टू रहेगा ए ई इंटू इसके बाहर का साइड कौन है, तो यहाँ पे इट इज, तो बाहर का साइड लेना, वो उधर कभी गलती किया था, तो बाहर का साइड लेना। इसको आप क्या बोलोगे, थ्योरम ऑन एक्सटर्नल डिवीजन। ओके, सबसे लास्ट वाला इज टैंजेंट सीकेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक टैंजेंट बना रहे हो, ए पॉइंट को ए लेंगे, एंड यहाँ पे आप क्या बना रहे हो, सीकेंट, दैट इज बी सी और डी। तो यहाँ पे आएगा ए डी स्क्वायर। ओके, ये इक्वल टू क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे भी सेम, सबसे बड़ा साइड कौन है, बी डी, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इसके बाहर के साइड के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे, टैंजेंट सीकेंट। तो ये सब अच्छे से करके रखना।